जो ऑपरेशन क्रैकडाउन आप लोगों ने शुरू किया है हरियाणा पुलिस की तरफ से, आप उसको हेड कर रहे हैं सर, क्या डेवलपमेंट है अभी तक? किस तरह के लोग उसमें बेसिकली जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं और अभी तक किस तरीके की उसमें सर्च चल रही है? जी, जैसा कि आपको पता है, ऑपरेशन ट्रैकडाउन डीजीपी श्री ओपी सिंह साहब के डायरेक्शन से 5 नवंबर से 20 नवंबर तक 15 दिन का एक स्पेशल अभियान शुरू किया गया है, जिसमें हमारे जो भगोड़े अपराधी हैं और या उद्घोषित अपराधी हैं या जो हमारे किसी भी संगठित अपराध से जुड़े हुए लोग हैं, वायलेंट क्राइम के क्रिमिनल्स हैं, जो अरेस्ट नहीं हुए अभी तक या जिन लोगों के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। दूसरी कैटेगरी इसमें वो है जो कि अरेस्ट हो चुके हैं लेकिन बेल पे बाहर हैं। उन सभी को चिन्हित करके उनके लोकेशंस पता करके उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ने का एक अभियान चलाया है, जिसमें हम न केवल जो उनको अरेस्ट करेंगे बल्कि जो लोग बाहर आ गए उनको हम उनकी एक्टिविटीज़ को चेक कर रहे हैं और उसके बाद उनकी पर्सनल फाइल, हिस्ट्री शीट्स या सारा उनका हम एक जिसको कहते हैं कि बायोडाटा, कच्चा चिट्ठा सब बना रहे हैं। और तीसरा इसमें हम उनकी जो इनकी इलीगल जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इन्होंने अपराध से जो पैसा इकट्ठा किया है उससे जो संपत्तियां अर्जित की हैं उन सभी को आइडेंटिफाई करके उनके उसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। उनको हम फ्रीज कराएंगे, सीज कराएंगे और उसके बाद जहां यदि इलीगैलिटी है तो उसको तोड़ फोड़ की कार्रवाई, वो सब उस अभियान में सम्मिलित है। अभी तक इसका 5 तारीख से शुरू हुआ तो 6 दिन इसको हो चुके हैं करीब करीब, और हर रोज आप लोगों के साथ इसकी जो अचीवमेंट है वो शेयर की जा रही है। तो अभी तक की यदि मैं बात करूं, टोटल हमारे 6 दिन में 209 ऐसे अपराधी हमने पकड़े हैं, जिसमें कि चाहे उनके पास बड़ी आर्म्स की रिकवरी हुई या कोई जो फायर आर्म्स यूज़ किया उन्होंने किसी तरह के क्राइम में, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर में, एक्सटॉर्शन के उसमें अपराधी हैं, और रॉबरी के हैं, डकैती के हैं, स्नैचिंग के हैं, किडनैपिंग के हैं और किसी भी तरह से संगठित अपराध से जो जुड़े हुए हैं, ऐसे खुकार जो अपराधी हैं जिनसे कि देश में एक दहशत का माहौल था, उन लोगों को हमारी अलग अलग जिले की टीमों ने उनको अरेस्ट किया है। इसी पीरियड के दौरान टोटल हमारे करीब 1175 अपराधी हमने अन्य अपराधी भी पकड़े हैं। तो इसमें यदि मैं आपको संख्या उस तरह से बताऊं हेड वाइज, तो हमने अकेले सिर्फ आर्म्स एक्ट में 59 ऐसे क्रिमिनल्स पकड़े हैं और अटेम्प्ट टू मर्डर में 78 ऐसे क्रिमिनल्स हैं, मर्डर में 29 है, एक्सटॉर्शन के हमारे 15 ऐसे जो क्रिमिनल हैं उनको हमने पकड़ा है, और रॉबरी और डकैती के मिलाकर के 10 लोग ऐसे हैं, और जो स्नैचिंग और इनकी वारदातों में शामिल होते हैं उसमें 13 और किडनैपिंग के 5। तो इस तरह से उनका ब्रेकअप है, इनको हमने पकड़ा है। और यदि कल की स्पेशल एक अचीवमेंट की हम बात करें तो कल भी 2 हमारे संगठित अपराध से जुड़े हुए जो नामित अपराधी थे, जो 11 महीने से करीब फरार थे और उनके ऊपर कई तरह के हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने, संगठित अपराध तरह के मामले थे और उनके ऊपर 5-5 हज़ार का इनाम भी घोषित था, उनको कल हमारी STF ने पकड़ा है और आगे उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये जो तमाम हमारी उपलब्धियां हैं, जो एक तमाम प्रयास है ऑपरेशन ट्रैकडाउन के को लेकर के, और उससे जनता में एक विश्वास की भावना, एक सुरक्षा की भावना उससे बढ़ी है और अपराधियों में भय का माहौल हुआ है, और कहीं न कहीं हम जो कह सकते हैं कि उनमें वो एक भगदड़ मची हुई है। और हमारे लोग, इस टीमें अभी भी लगातार लगी हुई हैं और हमें पूरी आशा है कि हम अगले जो हमारे 14 दिन करीब 10 दिन बचे हुए हैं, उसमें हम और अच्छी बड़ी सफलताएं लेकर के आएंगे और आपके साथ साझा भी करेंगे, और इससे प्रदेश में पूरी शांति व्यवस्था का माहौल और सुदृढ़। बिल्कुल, वेरी मच। इसमें क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस 2 तरह से होती है, एक तो हम टेक्निकल इंटेलिजेंस होती है, एक हम जो वहाँ पे आईज एंड ईयर्स ऑफ जो पुलिस हैं, जो लोकल लोग हैं, या और भी जो एक पुलिस के जो इमदादी जिनको हम कहते हैं, उनके थ्रू भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है। और हमने एक नंबर भी शेयर किया हुआ है सोशल मीडिया पे हर जगह, जहां उस पर भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अभी भी मैं देख रहा था, सुबह आया था तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई हुई है, जिसमें कि क्राइम और क्रिमिनल से संबंधित हमारे पास डाटा जानकारी आ रही है, और उन सबको हम एक्शनेबल इंटेलिजेंस जिसको कहें कि वो जो इंटेलिजेंस आ रही है उसको हम डेवलप करके और फिर उस पर काम करके इस तरह की सफलताएं हमें मिल रही हैं।
तो आपके थ्रू मैं एक ये अपील भी जनमानस से करना चाहूँगा कि और भी जो ऐसे अपराधी हैं जो आपको लगता है कि आपके पड़ोस में कहीं हैं, छुपे हुए हैं, या वो पेश होना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक फ़ोन नंबर है, वो भी हमने सर्कुलेट किया आपके थ्रू, या वैसे भी इन्फॉर्मेशन आप एनोनिमसली भी दे सकते हैं और उनको हम उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हम लोग करें। जी सर, ये दोनों हैं, इसमें दोनों हैं। जो इंडिविजुअल अपराधी है, कई बार कई लोग अकेले ही ऑपरेट करते हैं, आर्म्स रखते हैं या उनकी सप्लाई करते हैं, या उनसे डर होता है समाज में कि वो ऐसे किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, उनको भी हम कर रहे हैं। और जो संगठित अपराध में शामिल हैं, जो ऑलरेडी नामित हैं, जो मैंने कहा जिनके नाम है लेकिन भागे हुए हैं, या जिनके ऊपर इनाम घोषित है, या कुछ ऐसे हैं जिनके नाम सामने नहीं आए थे लेकिन अभी जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके बाद उनकी पूछताछ से उनके नाम सामने आ रहे हैं, तो उन सब के ऊपर लगातार हमारे ये ऑपरेशन और रेड्स जारी हैं। और आने वाले दिनों में भी हम आपको और ये डिटेल जो है शेयर करेंगे समय समय पे। और ये अभी तक तो मैं कहूँगा कि एक सफल ऑपरेशन है और समय समय पे डीजी साहब की गाइडेंस हमें इसमें मिलती है और हमारी सभी टीमें, सभी जिला पुलिस, एसटीएफ और जो भी हमारी क्राइम की यूनिट्स हैं, सभी इसमें मिल करके कोऑर्डिनेशन से काम कर रही हैं और ये एक सफल हमारा एक ऑपरेशन रहेगा। थैंक यू।